सभी को प्रणाम। लोकप्रिय बनना है तो लोकोपयोगी बनिए। लोकप्रिय होने की चाहत स्वाभाविक है। लोगों के बीच अपनी पहचान बने और बढ़े, लोग जाने, स्वीकारें, सम्मान दें। इस लालसा को बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब यह लालसा दीवानगी बन जाए और अपनी सारी हदें पार करने लगे, तब यह सामयिक चिंतन की विषय वस्तु बन जाती है, एक ऐसे सवाल में बदल जाती है जिसका हल ढूंढना हर विचारशील का दायित्व बन जाता है। समस्या जब तक सीमित दायरे में है, जब तक केवल निजी जीवन को थोड़ा बहुत प्रभावित करती है, तब तक इसे व्यक्तिगत मानकर व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर छोड़ा जा सकता है। पर जब स्थिति परिवर्तित होने लगे, यह हजारों नहीं लाखों करोड़ों को अपने में समेट ले, उनके जीवन, चिंतन, भावनाओं और संबंधों को प्रभावित करने लगे, तब यह जनहित का मुद्दा बन जाता है। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर लोकप्रिय होने की कोशिश करना आज ऐसी ही समस्या है। इसके भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचार करना अब जरूरी हो गया है। अभिनेता, नेता, खिलाड़ी इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हैं। बात यहीं तक सीमित हो तो ठीक है। नौकरी पेशा, शिक्षक, विद्यार्थी, कामकाजी और घरेलू महिलाएं, छोटी कक्षाओं के छात्र छात्राएं भी इस भागम भाग में तेजी से शामिल हो रहे हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए, एक दूसरे से ज़्यादा लोकप्रिय होने के लिए मनचाही हरकतें और विचित्र विलक्षण हथकंडे अपनाने लगे हैं। डिज़ाइनर कपड़े, फैशन परस्ती, अनाप शनाप खर्च तक यह बात सिमटी नहीं रही। सोशल नेटवर्किंग साइट्स अब इसका एक बड़ा साधन और हथियार बन गई है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की संख्या आज के समय में 200 से भी ज़्यादा है। वर्तमान दौर में इनकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है। इस ज़माने में नेटवर्किंग टूल्स का इस्तेमाल ज़रूरी हो गया है, फिर चाहे वह अध्ययन शोध से जुड़ा मैटर हो या फिर बिजनेस से। पर यह इस्तेमाल ज़रूरी हो तो कोई बात नहीं, पर जब यह आदत में शुमार हो, नशा बन जाए, तो बात नुकसानदेह और चिंताजनक हो जाती है। आज हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं, जरूरी जानकारियों का आदान प्रदान, अच्छे विचारों को फैलाने की कोशिश सराहनीय है। क्रांति चाहे मिस्र की हो या अन्ना का आंदोलन हो, बात ट्यूनीशिया के चुनाव की हो या गद्दाफी की खिलाफत हो, हर मुद्दे पर आम जन के विद्रोह के स्वर को मुखरित करने में इनसाइट्स का यादगार योगदान रहा है। बात विचारों के आदान प्रदान की विचारशीलता के दायरे में हो तो उसे सहारा जाना ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय होने के लिए छोटी छोटी बातें शेयर की जाने लगे तो निजता स्वतः समाप्त हो जाती है। युवाओं में तो अधिक से अधिक लोकप्रिय होने की चाहत एक बीमारी की तरह फैल गई है। ज़्यादातर युवा लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से हर वक्त ऑनलाइन ही मिलते हैं। न शेयर करने वाली फ़ोटो और वीडियो फेसबुक पर शेयर कर औरों से ज़्यादा लोकप्रिय होने का दावा करते हैं। लोकप्रिय होने की यह बीमारी पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राओं के अलावा कामकाजी पुरुषों व महिलाओं में भी फैल चुकी है, जिसकी वजह से न वे ऑफिस के रह पा रहे हैं और न घर परिवार के। ऑफिस में उनका कामकाज प्रभावित होता है और घर में परिवार का माहौल बिगड़ने से कलह होती रहती है। लोकप्रियता बढ़ाने का आज सबसे बड़ा साधन बनने वाली सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स यूँ तो 200 से ज़्यादा है, पर इनमें 15 ऐसी है जिनका जादू भरा नशा करोड़ों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, वीके, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस, लाइव जर्नल, बार्डो, डेविएंट आर्ट, माई स्पेस, टैन, जिंग, ऑर्कुट, हाई-फाई, कैफे मैन। इनमें से अकेली फेसबुक की चर्चा करें तो दुनिया की सबसे व्यस्त दूसरी वेबसाइट है। पहली गूगल है, जबकि सोशल नेटवर्क की संसार की पहली सबसे व्यस्त वेबसाइट है। हर महीने 7 अरब मिनट से भी अधिक समय लोग इसमें बिताते हैं। करोड़ों लोगों के करोड़ों घंटों का समय इन सब में बस केवल मनोरंजन भरी लोकप्रियता हासिल करने के लिए बर्बाद होता रहता है। इतने सारे लोगों का समय, श्रम, प्रतिभा, क्षमता यूं ही बिना किसी सकारात्मक उपयोग के
बर्बाद हो रही हैं। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य श्री ने अपने विचारों में एक महान विचार दिया था, लोकप्रिय बनना है तो लोकोपयोगी बनिए। उनका कहना था कि सच्ची लोकप्रियता गुणी और पुरुषार्थियों को ही हासिल होती है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि लोकोपयोगी होने का सहज परिणाम लोकप्रियता के रूप में सामने आता है। इस दृष्टि से लोकप्रिय होने की आकांक्षा का हम आदर करते हैं, पर तभी जबकि इससे इस्तेमाल करने के लिए निरंतर व अनवरत अपनी लोकोपयोगिता सिद्ध की जाती रहे। इस संदर्भ में कुछ अपनाए जाने योग्य सूत्र नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। रहे स्वच्छ और स्वस्थ। लोकप्रिय बनने के लिए स्वच्छ और स्वस्थ रहना प्रथम आधार है। बीमार रहने व दिखने वाले, मेले कुचेले, अस्त व्यस्त रहने वाले लोग कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकते। इसलिए लोकप्रिय बनने के लिए पहली व्यवस्था यह जुटानी चाहिए कि अपनी स्वच्छता और स्वस्थ के लिए सजग रहें। यही बात जब आपसे दूसरे सीखेंगे तो स्वयं की उपयोगिता भी सिद्ध हो जाएगी। बने व्यवहार कुशल। इसके लिए सबसे पहले सजग, चैतन्य व प्रसन्न रहना पड़ेगा। प्रसन्नता भरी हल्की मुस्कान के साथ लोगों से व्यवहार करना सीखें। इसके लिए उदार व सहनशील बने। कड़वाहट का भी उत्तर मिठास भरा हो। लोग आपके व्यवहार से सहज ही अपनापन महसूस करेंगे। संवेदनशील बने। औरों के दुख दर्द को महसूस करना सीखें। अपने कहने के साथ औरों की भी सुने। दूसरों की समस्याओं और कष्टों की अनुभूति करना सीखें। अपनी योग्यता व क्षमता का निरंतर विकास करें। अपनी योग्यता, प्रतिभा व क्षमता निरंतर विकसित करते रहें। ध्यान रहे कि योग्य, क्षमतावान एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति ही औरों के लिए सहयोगी व उपयोगी बनते हैं और उन्हें ही लोकप्रियता मिलती है। विचारशील बने। विचारशीलता का यदि बहुआयामी विकास हो तो औरों को मार्गदर्शन दिया जा सकना संभव है। दुनिया में सच्चे हितैषी, हमदर्द व मार्गदर्शक नहीं मिलते। अपनी विचारशीलता और संवेदनशीलता के सहारे इस कमी को पूरा करें। प्रामाणिकता सिद्ध करें। वचन का पालन, समय की पाबंदी, ईमानदारी व सच्चाई का व्यवहार, लेन देन की सफाई, नारियों का सम्मान व उनके प्रति आदर भाव, लोक मर्यादाओं का पालन, गोपनीयता की रक्षा, चुगली, निंदा व ईर्ष्या से अरुचि व्यक्तित्व को सदा ही प्रामाणिक बनाए रखते हैं। सदैव लोकोपयोगी बने रहें। लोग आमतौर पर उसकी ओर आकर्षित होते हैं जिससे कुछ आशा होती है, प्रसन्नता मिलती है। जो भी आपके पास आए अथवा जिसके पास आप जाएं, अपनी प्रतिभा व योग्यता से उसका हित अवश्य करें। साथ ही आपके पास का वातावरण प्रसन्नता से परिपूर्ण रहे। हमारे व्यक्तित्व में और ऐसे अनेक गुण यदि बने रहेंगे, विकसित होते रहेंगे, तो हमें सहज ही लोकप्रियता मिलती रहेगी और तब सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी बेहतर उपयोग बन पड़ेगा। यह और इसके अलावा अन्य सभी साधन हमारे हाथों में आकर अपनी लोकहितकारी उपयोगिता सिद्ध करते रहेंगे और बदले में हमें देंगे निरंतर बहने वाली लोकप्रियता, वह भी बिना किसी हल्के या ओछे प्रयास के।